भारत देश के बहुजन मालिकों, आप सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज आपके बीच जो वीडियो लेके आए हैं, बोलने के पहले सबसे पहले मैं पीके आज़ाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया, कुछ बोलने के पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जो मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं सभी साथियों को जय भीम करते हुए आज आपके बीच जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है भारत देश में जय भीम बनाम जय श्री राम बनाम जय भीम का मतलब क्या होता है। आखिर इस देश में बहुत सारे लोग जय श्री राम बोलते हैं और बहुत सारे लोग जय भीम बोलते हैं। जय श्री राम और जय भीम के अपने अपने मायने क्या है, इस संबंध में आपके बीच हम उपस्थित हैं। तो आइए सबसे पहले हम भारत के इतिहास पर थोड़ी प्रकाश डालते हैं। भारत के इतिहास के गर्भ में हम थोड़ा जाते हैं। तो सबसे पहले भारत का इतिहास क्या है। भारत का इतिहास कुछ भी नहीं है। भारत का इतिहास एक गुलामों का देश रहा है। भारत का प्राचीन भारत का इतिहास या मध्यकालीन भारत का इतिहास या कहें आधुनिक भारत का इतिहास में हम सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास पर गौर करते हैं, प्रकाश डालते हैं, तो हमें पता चलता है कि भारत गुलामों का देश रहा है। भारत पर सबसे पहला जो आक्रमण हुआ वह आर्यों का हुआ। अब आप कहेंगे कि आर्य कौन है, लेकिन आर्य कोई और नहीं, आर्य ही वैदिक सभ्यता का निर्माण किया। आर्यों ने ही ब्राह्मण धर्म का निर्माण किया और आज जो हिंदू धर्म कहते हैं वह हिंदू धर्म और कुछ नहीं बल्कि यह ब्राह्मणों का धर्म है। ऐसे तो भारत पर बहुत से विदेशी आक्रमणकारियों का हमला हुआ। जो सबसे पहला हमला हुआ आर्यों का हुआ। आर्य ही वैदिक हैं, वैदिक ही ब्राह्मण है, वैदिक ही ब्राह्मण है और ब्राह्मण ही हिंदू हैं। ऐसे तो आर्यों के बाद मुगलों का शासन हुआ। मुगल आए, डच आए, फ्रांसीस आए, अंग्रेज आए और बाबा साहब अम्बेडकर कह भी गए हैं कि भारत की संस्कृति जो है मिली जुली संस्कृति है। जो भारत का मूल संस्कृति है वह भारत का सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली है, जो विश्व के प्राचीनतम, विश्व महान सभ्यताओं से एक सभ्यता मानी जाती है। जो भारत की सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता से निकला हुआ जो सभ्यता है बुद्ध का संस्कृति है, बुद्ध का संस्कृति है। और यही कारण है कि भारत में जो आज संस्कृतियां चल रही है, आर्य वर्सेस भारत का मूल संस्कृति, ब्राह्मण सभ्यता वर्सेस बुद्ध सभ्यता, और जो सिंधु घाटी सभ्यता के मानने वाले लोग हैं, जो बुद्ध के सभ्यता को मानने वाले लोग हैं, भारत के मूल निवासी संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, वो आज के तारीख में, आज के डेट में जय भीम बोलते हैं।
लेकिन जो आर्यन सभ्यता को मानते हैं, जो आर्यन विदेशी कल्चर को मानते हैं, जो वैदिक कल्चर को मानते हैं, जो हिंदू कल्चर को मानते हैं, जो आज जय भीम बोलते हैं। अब सवाल है कि भारत में भारत का मूल संस्कृति के मानने वाले कौन लोग हैं? भारत के मूल संस्कृति के मानने वाले लोग जो भारत के संविधान के संवैधानिक भाषा में हम अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और चौथा धार्मिक अल्पसंख्यक माइनॉरिटी समाज के लोग ही भारत के मूल संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। माइनॉरिटी के समाज भले ही कोई इस्लाम कबूल कर लिया, कोई ईसाई कबूल कर लिया, लेकिन है भारत के मूल संस्कृति के लोग। और जो वैदिक संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, जो आर्यन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, जो ब्राह्मण संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, वही लोग आज हिंदू मैथोलॉजी को मानते हैं। और ब्राह्मण संस्कृति के मानने वाले लोग, वैदिक संस्कृति के मानने वाले लोग ही आज जय श्री राम बोलते हैं, और भारत के मूल संस्कृति के मानने वाले लोग ही जय भीम बोलते हैं। साथियों, आपको आज को पता है कि जो आज जय भीम का मतलब होता है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मतलब होता है भारतीय संविधान के जनक है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। और बाबा साहब अंबेडकर का मतलब होता है, भारत का संविधान का मतलब होता है कि भारत में जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को सुरक्षा, सभी लोगों को जीने का अधिकार कोई देता है तो भारत का संविधान देता है। भारत का संविधान देता है। और भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान कहता है कि भारत में 5 तरह के लोग रहते हैं, 5 क्लास के लोग रहते हैं। नंबर 1 शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग, ओबीसी समाज के लोग, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग, और सामान्य वर्ग के लोग, यानी 5 क्लास के। और 5 क्लास यानी ऐसी 5 क्लास के लोग, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई पारसी है, और सभी के सभी को जीने का अधिकार कहीं मिलता है तो विश्व रत्न भारतीय संविधान के जनक है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिया गए संविधान से मिलता है। और भारत का संविधान बनाते वक्त बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में परिभाषित करते हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में भारत को संविधान को स्थापित करते हैं। जब भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, सबका सम्मान है, तो किसी एक धर्म को प्रमोट करना, किसी एक धर्म को बढ़ावा देना, इस संविधान के विरुद्ध है। बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान दिए, जो 5000 सालों से जो ब्राह्मणों ने जो भारतीय समाज को 4 वर्गों में बांटा, सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, और शूद्र समाज ही बहुजन समाज है। और बहुजन समाज को ही SC ST OBC माइनॉरिटी समाज कहते हैं। जो बहुजन समाज का संख्या 85% है, और जो सवर्ण समाज हैं उनका संख्या 15% है। तो आज़ादी के पहले, संविधान लागू होने के पहले 15% के लोग ही ये 5000 सालों से, 4000 सालों से भारत के धन पर, संपदा पर, शिक्षा पर, प्रशासन पर, यानी सारे तंत्रों पर अधिकार सवर्णों का था। धन्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जो भारत का संविधान दे करके
जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को ध्वस्त करके उन्होंने समतामूलक समाज दिए। और बाबा साहब अम्बेडकर जो सवर्णों के साथ साथ भारत के बहुजनों को भी वोट देने का अधिकार दिलाए, संपत्ति रखने का अधिकार दिलाए, समानता का अधिकार दिलाए, शिक्षा का अधिकार दिलाए। आज़ादी के 75 साल के बाद, संविधान होने के बाद जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग जो चमार दुसाद धोबी पासी मूसर जादव कोरी कहार कहे जाते थे, ये लोग भी पढ़ने लगे, ये लोग भी MP MLA बनने लगे, ये लोग भी मंत्री बनने लगे। नतीजा हुआ सवर्ण समाज के लोगों में पेट में खलबली मचने लगा, खलबली मचने लगा। और यही कारण है कि जो मुगल शासक जो भारत को गुलाम बनाए हुए थे, मुगल शासकों ने जो उनकी भाषा पर्शियन था, ब्राह्मणों को हिंदू कहा। और हिंदू न आपको रामायण में है, गीता में है, न वेद में है, न भगवत गीता में है, न उपनिषद में है। और हिंदू शब्द जो है पर्शियन भाषा है और उसके मतलब मुसलमानों मुगलों को द्वारा दिया हुआ गाली है, जो कि मुगलों ने ब्राह्मणों को हिंदू कहा। और चूंकि सवर्ण समाज के लोगों ने, ब्राह्मणों ने वह हिंदू शब्द को इतना प्रचारित किया और कहा कि हिंदू जो पूरे बहुजनों का है, सवर्णों का है। लेकिन सच्चाई यही है कि हिंदू सिर्फ ब्राह्मणों का धर्म है। और हिंदू मुस्लिम कर करके सवर्णों ने गुमराह कर दिए समाज को। आज जो नादान जो SC ST OBC समाज के लोग जो हिंदू का मायने नहीं समझते हैं, आज वो लोग भी अपने आप को हिंदू कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने कहा और हिंदू धर्म त्याग करके उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और 1932 में ही बाबा साहब ने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा लिया, मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू रह के मरूंगा, मेरे बस की बात है। यही कारण है कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म का दीक्षा लिए। हम आज भारत के SC ST OBC समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, बाबा साहब ने जो धर्म दिया, बौद्ध धर्म दिया, हमको उस पर माथापैची नहीं करना चाहिए, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ज्योतिबा फुले राव ने, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने जो हमें दिया, उनके बातों को 100% हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। जो ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी में हमें दिया, छत्रपति साहू जी महाराज जो बहुजनों को दिया, जो विचार दिया, उस विचारों को 100% हमें मान लेना चाहिए। बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ने जो हमें विचार दिया, उससे 100% हमें मान लेना चाहिए। अर्थात कबीर संत रैदास ने हमें जो विचारधारा दिया, वो 100% हमें मान लेना चाहिए। अर्थात बहुजन समाज के महापुरुषों संत गुरुओं का जो विचारधारा है, वो हमें 100% मान लेना चाहिए। उस पर कोई हमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और जो मैंने कहा, बहुजन समाज के महापुरुषों संत गुरुओं का विचारधारा, उन्होंने आज स्वतंत्र भारत में अर्थात 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद, भारत के संविधान लागू हो जाने के बाद, और भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों को जो संवैधानिक अधिकार दिए, जिसके बदौलत आज दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष PK आज़ाद भी बोल रहा है। आज भारत में SC ST OBC समाज के लोग भी अगर मंत्री मिनिस्टर बन रहे हैं, भारत के आपको
मुस्लिम समाज के लोग भी राष्ट्रपति, गवर्नर बन रहे हैं, MP MLA बन रहे हैं। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का देन है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हमें जो दिया उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उनको विचारधारा को भी स्वीकार करना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जाता है, इसलिए हम सभी साथी बड़ी सम्मान के साथ बाबा साहब को आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम सब जय भीम बोलते हैं। और 15% के लोग जो हम पर राज किए, 5000 सालों से राज किए, और आज़ादी के 75 साल बाद भी सवर्ण समाजों को देखिएगा तो भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो या पत्रकारिता हो, सवर्ण समाज के लोगों का उस पर दबदबा है, उन्हीं का कब्जा है। और आज भी बहुजन समाज, SC ST OBC समाज आज आज़ादी के 75 साल भी संघर्ष कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जय श्री राम कौन बोलता है? जय श्री राम सवर्ण समाज के लोग बोलते हैं। और जय श्री राम बोल करके, हिंदू हिंदू बोल करके, और SC ST OBC समाज का जो संवैधानिक अधिकार है उसको लोग ख़त्म करना चाहते हैं। साथियों, आपको बोलना चाहते हैं, जो मंडल कमीशन लागू हुआ, जो मंडल कमीशन OBC समाज के लागू हुआ, आप बताएं कि मंडल कमीशन के विरोध में सवर्ण समाज के लोग पूरे देश में आगजनी किए, पूरे देश में सरकारी संपत्ति को नष्ट किए, और मंडल कमीशन के विरोध में सारे सवर्ण समाज के लोग गोलबंद हो गए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, SC ST एक्ट के खिलाफ है कौन लोग खड़ा हुए? सवर्ण समाज के लोग खड़ा हुए। यानी जब SC ST OBC समाज के अधिकारों को खिलाफ कोई खड़ा होता है तो सवर्ण समाज के लोग खड़ा होते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि SC ST आरक्षण के खिलाफ कोई मुसलमान भाई खड़ा हो? आपने कभी देखे हैं कि मंडल कमीशन के खिलाफ कोई मुसलमान भाई खड़ा हो? यानी SC ST OBC समाज के अधिकारों को खिलाफ कभी भी मुसलमान समाज के भाई खड़े नहीं होते हैं, विरोध में खड़े नहीं होते हैं। लेकिन ब्राह्मण, इस देश का ब्राह्मण, देश का क्षत्रिय, इस देश का वैश्य गोलबंद होकर के और पूरे SC ST OBC समाज को मुसलमानों से लड़ाने का काम करता है कि हिंदू 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 मुसलमान करता है। साहब, इस देश में हिंदू मुसलमान नहीं है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, देश का प्रधानमंत्री कौन है? देश का राष्ट्रपति कौन है? देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, देश का अधिकांश आपको राज्यों का गवर्नर हिंदू। लेकिन इस देश में एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। दरअसल इस देश में हिंदू मुसलमान समस्या नहीं है। इस देश में SC ST OBC के अधिकारों को समाप्त करने के लिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि SC ST OBC समाज के अधिकारों को समाप्त करना है तो जय श्री राम बोलो। SC ST OBC समाज है तो जय श्री राम बोलो। लेकिन SC ST OBC के अधिकारों की बात हो तो जय भीम बोला जाता है। इसलिए आज देश में जय भीम को कमज़ोर करने के लिए, जय भीम का आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए आपको इस देश में हिंदू मुस्लिम किया जाता है। लेकिन साथियों, ये एक्चुअली SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के अधिकारों को समाप्त करने के लिए ये आपको हिंदू मुस्लिम किया जाता है। दरअसल मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है। जब बताइए, अकबर का शासनकाल था, जब मुसलमानों का शासनकाल था, अकबर का शासनकाल था आज़ादी के पहले, तो मान सिंह कौन थे, जयचंद कौन थे? ये तमाम जो मुस्लिम शासक के समय में राजपूत ब्राह्मण जो उसमें नवरत्न हुआ करते थे, उस समय हिंदू मुस्लिम नहीं था। तो आज जो आज़ाद भारत में, भारत का संविधान लागू होने पर इस देश में भारत के सभी सर्वोच्च पदों पर हिंदू बैठा हुआ है।
तो आज मुसलमानों से खतरा कैसे हो सकता है। इसलिए साथियों, आपके बीच जो बताए हुए हैं कि जय भीम कौन बोलता है और जय श्री राम कौन बोलता है। जय श्री राम बोलने वाले लोग कौन हैं? SC ST OBC समाज के अधिकारों को दबाने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं और जय श्री राम बोलते हैं। सच्चाई यही है कि भारत के SC ST OBC समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग, आप संविधान को पढ़िए, बाबा साहब को पढ़िए, बाबा साहब का संपूर्ण 40 बंगमे को पढ़िए, छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़िए, ज्योतिबा फुले को पढ़िए, संत रैदास को पढ़िए, कबीर दास को पढ़िए, जगदेव प्रसाद को पढ़िए, आपको छत्रपति साहू जी महाराज के साथ साथ जो है पेरियार को पढ़िए, ये तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों, ललाई सिंह यादव को पढ़िए, आपको जगदेव प्रसाद को पढ़िए, यानी बहुजन समाज के सभी महापुरुषों, संतों, गुरुओं को पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो करवा को यहाँ तक लाए हैं, वो तमाम बहुजन महापुरुषों को उन्होंने अध्ययन किया, पढ़ा, और आज हम शूद्र से आज SC ST OBC माइनॉरिटी क्लास के लोग बने। आज हमारी जो भी उन्नति हुई है, जो भी विकास हुआ है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से हुआ है। आज यही कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को मनवादी लोग ख़त्म करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है। इसलिए साथियों, सिर्फ जय 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 भीम मत बोलिए। जय भीम का मतलब है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को, संविधान को बचाना चाहते हैं। तो आज जय भीम के अनुयायियों, शपथ लीजिए, प्रतिज्ञा लीजिए कि SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का एक एक वोट हम मनवादियों को नहीं देंगे। और जिस तरह से मनवादी समाज के लोग, वर्णवादी समाज के लोग, सवर्ण समाज के लोग SC ST OBC समाज को गुमराह करके उनसे वोट तो ले लेते हैं, बदले में क्या करते हैं? SC ST OBC समाज के अधिकारों को हनन करते हैं, समाप्त करते हैं। इसलिए SC ST OBC समाज का अधिकार यानी आरक्षण का विरोध कोई मुसलमान नहीं करता है। इसलिए मुसलमानों से नफरत नहीं कीजिए। मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है। SC ST OBC समाज का दुश्मन मुसलमान नहीं है, बल्कि हिंदू मुस्लिम आपको करके हमारे SC ST OBC समाज के अधिकारों को समाप्त करने का हिंदू मुस्लिम ये सुगुफा छोड़ते हैं, लड़ाते हैं। आपको याद रखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सचमुच में सच्चे अनुयायी हैं, बाबा साहब के विचारों को मानने वाले हैं। तो आप जो है अम्बेडकर के विचारों को पढ़िए। जब तक अम्बेडकर के विचारधारा को नहीं पढ़ते हैं, तब तक आपको याद रखिए, आज जो संविधान के बदौलत हम जो अच्छे बन गए हैं, संविधान के बदौलत हमारी थोड़ा स्थिति हो गई है। अगर हमारा संविधान नहीं रहेगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मैंने कहा कि जय भीम का मतलब होता है अन्याय के खिलाफ लड़ना। जय भीम का मतलब होता है भारत के संविधान को बचाना। जय भीम का मतलब होता है बहुजन समाज के महापुरुषों, संतों, गुरुओं के विचारों को आपको आत्मसात करना। जय भीम का मतलब होता है आरक्षण को बचाना। जय भीम का मतलब होता है भारत के मूल संस्कृति को बचाना। जय भीम का मतलब होता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना। और जय श्री राम का मतलब होता है कि अन्यायी बनना। जय श्री राम का मतलब होता है कि बहुजन समाज के अधिकारों को दफन करना। जय श्री राम का मतलब होता है कि बहुजन समाज के संस्कृति को ख़त्म कर देना। जय श्री राम का मतलब होता है कि आपको हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा देना। जय श्री राम का मतलब होता है कि एक दूसरे के खिलाफ लड़वाना। आप याद रखिएगा, जब राम राज था, ऐसे तो राम जो है काल्पनिक शब्द है, लेकिन काल्पनिक ही में राम राज था। तो अंगूठा, एकलव्य का अंगूठा किसने काटा? शंभु ऋषि को गला किसने काटा?
आपको शूद्रों को पढ़ने का अधिकार किसने रोका? यानी जब राम राज था तो शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को गाले में घंटा कौन बांधा, शूद्रों को कमर में झाड़ू किसने बांधा? आपको याद रखना चाहिए था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बड़ी मुसीबत से, बहुत ही परिश्रम से जो 4000 सालों के इतिहास को उन्होंने एक बदल दिया, जो समतामूलक समाज बनाए, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऐसे था और बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसे बना दिया, समतामूलक समाज बना दिया। अगर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान नहीं रहा तो याद रखिए, पुनः अगर भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन गया, मनुवादियों के द्वारा बन गया और SC ST OBC समाज के जो अज्ञानी लोग हैं उनके झांसे में आकर के अगर हिंदू राष्ट्र बना दिए तो आपको याद रखिएगा, फिर उस हिंदू राष्ट्र में मनु स्मृति लागू होगा और मनु स्मृति में फिर SC ST OBC को पढ़ने का, धन रखने का अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ही मुसीबत से ये करवा को यहाँ तक लाए और कहे भी थे बाबा साहब अम्बेडकर, ए मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये करवा जो है बड़ी मुसीबत से मैं यहाँ पर लाया हूँ, करवा को तुम आगे नहीं बढ़ा सको तो पीछे भी मत ढकेलो। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के करवा को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम है कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आसपास लोगों को, SC ST OBC समाज के लोगों को, माइनॉरिटी समाज के लोगों के बीच जो है आप अंबेडकर का जन जागरण कीजिए। ये बताइए कि वोट से सरकार बनती है। आज नरेंद्र मोदी जी अगर देश का प्रधानमंत्री हैं और रिजर्वेशन को कमज़ोर कर रहे हैं, पूरे पार्लियामेंट में एक धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, ये तब संभव हुआ जब उनकी सरकार बनी थी और आप ही के वोट लेकर उस सरकार बना करके ऐसा कर रहे हैं। इसलिए आप बहुजन समाज का सरकार बनाइए, अम्बेडकरवादी व्यक्ति को सरकार बनाइए। इस देश में जो बहुजन समाज पार्टी, जो भारत का 3 नंबर का राष्ट्रीय पार्टी है, उस पार्टी के साथ जुड़िए और अपने आप को एक दूसरे से मतभेद को भुला करके एक बहन जी को एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाइए। आप देखे होइएगा कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर जय भीम बोला जाता है, जय भारत बोला जाता है, लेकिन भारत के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, किसी पार्टी के अंदर जय भीम नहीं बोला जाता है। एकमात्र भारत की अम्बेडकरवादी पार्टी है। अम्बेडकर बहुजन समाज के महापुरुष संत गुरुओं के विचारों पर चलने वाली भारत की एकमात्र पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। और उस बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाइए, 2024 में बनाइए। अगर बहन जी प्रधानमंत्री बनती है तो यकीनन मानिए देश का संविधान भी सुरक्षित होगा, भारत का मूल संस्कृति भी सुरक्षित होगा और देश में अमन चैन भी होगा। जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब कहते थे कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया भी आह्वान करती है कि आप जय भीम के रास्ते पर चलिए, बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलिए, बहुजन समाज के महापुरुषों संत गुरुओं के विचारों पर चलिए। और बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत के एकमात्र गैर राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है जो राजनीतिक चेतना पैदा करती है और ये बताती है कि बहुजन समाज का हित है, अगर कहीं सुरक्षित है तो बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है। बहुजन समाज पार्टी के साथ गोलबंद होइए, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती का देश का प्रधानमंत्री बनाइए। प्रधानमंत्री बनाएंगे तो आपका आरक्षण भी सुरक्षित होगा, आपका जो है संविधान भी सुरक्षित होगा और बहुजन समाज के अंदर अमन चैन भी रहेगा और सवर्ण समाज का भी जो उसका जो हिस्सा है उसको भी मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके साथ फिर जो है अगले दिन 9 बजे आऊँगा। तब तक लिए तमाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इसको अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में इसको लोगों के बीच में फैलाइए। तब तक लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।